स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम क्लास 6 का मैथ JCRT प्रश्नवाली 3.1 का पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में एक लाइन से वीडियो है, वहां से देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है। वर्ष के किसी विशेष दिन में भारत के 5 स्थानों पर रहे तापमानों की सूची नीचे दी गई है। भारत के स्थान पर कोई एक विशेष दिन का तापमान मतलब धूप का सूची नीचे दिया गया है। इधर स्थान का नाम है, इधर तापमान, कितना तापमान था। देखिए सियाचिन में कितना 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे, मतलब तापमान को किससे नापते हैं, सेल्सियस से नापते हैं, इसलिए उसको 0 डिग्री सेल्सियस बोल रहे हैं। सियाचिन में है 10 डिग्री से 10 सियाचिन में है 0 डिग्री से 10 डिग्री नीचे, समझे। और शिमला में है 0 डिग्री से 2 डिग्री नीचे, और रांची में है 0 डिग्री से 30 डिग्री ऊपर, मतलब 0 डिग्री से 30 डिग्री ऊपर, 30 डिग्री से ऊपर का तापमान है। और दिल्ली में है 0 डिग्री से 20 डिग्री ऊपर, और श्रीनगर में है 0 डिग्री से 5 डिग्री नीचे। यही एक सूची दिया गया है। अभी क्वेश्चन ए नंबर क्वेश्चन में है। ए नंबर, इन स्थानों के तापमान को पूर्णांक के रूप में लिखिए। अभी यहाँ पर ये दिया है, ये तापमान को हम लोग को अभी पूर्णांक के रूप में लिखना है। अभी सियाचिन में है कितना 0 डिग्री से 10 डिग्री नीचे, ये वाला काम है शब्द में दे दिया है सियाचिन का तापमान। इसको हम लोग को अभी पूर्णांक में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, कितना 0 डिग्री से 10 डिग्री नीचे, तो नीचे के लिए क्या होता है माइनस, और ऊपर के लिए प्लस होता है। नीचे का माइनस होता है, ऊपर के लिए प्लस। तो 10 डिग्री से नीचे तो क्या होगा इसका -10 डिग्री सियाचिन का, समझे। ऐसा ही शिमला का कितना 2 डिग्री से नीचे, यहाँ पर भी नीचे, तो क्या होगा -2 डिग्री। वैसा ही रांची का 30 डिग्री से ऊपर बोल रहा है, तो ऊपर के लिए क्या लगता है +30 डिग्री, ऐसे लिखेंगे। वैसा ही दिल्ली का में का 20 डिग्री से ऊपर, तो +20 लगेगा। कहाँ ऊपर रहेगा वहाँ प्लस लगेगा, कहाँ बढ़ रहा है वहाँ प्लस, जहाँ घट रहा है वहाँ माइनस लगता है। वैसा ही श्रीनगर में 5 डिग्री से नीचे, तो क्या होगा -5 डिग्री, ऐसे होगा। चलिए क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। इन स्थानों के तापमान को पूर्णांक के रूप में लिखिए। सबसे पहला सियाचिन का लिखते हैं। सियाचिन का क्या है 10 डिग्री से नीचे, तो पूर्णांक में लिखना है -10 डिग्री सेल्सियस, यही हुआ इसका आंसर ए का। और शिमला का, अभी शिमला में कितना है 0 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे, कितना 2 डिग्री से नीचे, तो यहाँ भी क्या होगा -2 डिग्री। वैसा है। और रांची में कितना है 30 डिग्री से ऊपर, तो रांची का लिखिए। रांची का ऊपर तो 30 डिग्री से ऊपर 30 लिख लीजिए, ऊपर बोला है तो क्या चिन्ह प्लस हुआ, पूर्णांक में लिखते जा रहे हैं। वैसा ही अभी दिल्ली का लिखिए। दिल्ली का में क्या बोला 20 डिग्री से ऊपर, 20 डिग्री से ऊपर, तो 20 है 20 डिग्री हुआ, ऊपर दिया है तो प्लस, समझे। वैसा ही श्रीनगर का भी लिखिए। श्रीनगर का क्या दिया है 5 डिग्री से नीचे, तो नीचे के लिए क्या होता है माइनस में होता है। यही हुआ सबका, यही आंसर, समझे। और अभी बी नंबर में पूछा है, कौन सा स्थान सबसे ठंडा है। ठंडा कौन सा स्थान ठंडा होगा, जहाँ पर सबसे कम धूप रहेगा वहाँ ना ठंडा है। तो कहाँ पर सबसे कम धूप है, देखिए सियाचिन में कितना है 10 डिग्री से नीचे, मतलब 10 डिग्री लगभग तापमान है। वैसे ही शिमला में कितना 2 डिग्री, और रांची में कितना 30 डिग्री से ऊपर, मतलब 30 से ज़्यादा, और दिल्ली में 20 डिग्री से ऊपर, 20 से ऊपर है। और श्रीनगर में कितना 5 डिग्री से नीचे, 5 डिग्री से नीचे, और शिमला में 2 डिग्री से नीचे। तो कौन होगा, कहाँ पर ज़्यादा ठंडा है 2 डिग्री से नीचे वाला स्थान। यहाँ का धूप में ना ठंडा मिलेगा, कहाँ पर धूप कम रहेगा वहाँ ना ठंडा लगेगा, कि जहाँ पर धूप रहेगा वहाँ पर ठंडा लगेगा। कहाँ पर धूप कम रहेगा वहीं पर ठंडा लगेगा। कहाँ पर धूप कम है शिमला में, तो यहाँ पर आंसर इसका शिमला लिख दीजिए, शिमला, समझे। यही हुआ इसका आंसर, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है। ए
ए में क्या बोला है, -15 से बड़ा 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। ऋणात्मक पूर्णांक मतलब माइनस में लिखना है, -15 से बड़ा होना चाहिए, उसका 4 ठो लिखना है ऋणात्मक पूर्णांक। चलिए ऋणात्मक पूर्ण पहले इसका संख्या रेखा बना देते हैं तो लिखने में आसानी होगा। यहाँ 0, यहाँ पर आएगा -1, वैसे ही इधर -2, -3, -4, -6 सब आएगा। बीच का संख्या नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग 15 से लिख रहे हैं। -15, -16, -17, -18, -19 ऐसे लिखें। और यहाँ पर -15 यहाँ का लिख दीजिए, -14, इसके बाद का आएगा -14 और इधर का आएगा -13, -12 और -11। ये संख्या सब आएगा, ये बीच का संख्या नहीं लिखे हैं, समझे। वो तो संख्या रेखा बनाने तो जानबे करते हैं। यहाँ -15 से क्या बोला है, बड़ा, तो -15 से बड़ा किधर होगा, इधर ना बड़ा है। तो -15 16 से छोटा है कि बड़ा है, ये छोटा है -16, तो कौन होगा, इधर का संख्या ना बड़ा होगा। कितना, -14, -13, -12, -11, ये सबको लिख लीजिए। तो लिखते हैं, चलिए। -15 से बड़ा 4 ऋणात्मक पूर्णांक कौन कौन होगा। संख्या रेखा के दाईं ओर जाते हैं तब ना बढ़ता है, इधर जाएंगे तो घटते जाता है। अभी -15 के बाईं ओर जाएंगे तो ये छोटा घटते जाएगा, इधर जाएंगे तब ना बड़ा होगा। इधर कौन कौन संख्या आएगा, -14, -13, -11, -10, वैसे ही -9 वो सब आएगा। कितना, -9, 7, उसको भी लिखेंगे तो भी सही होगा। चलो कितना ठो लिखने बोला है, 4 ठो। बड़ा कौन कौन होगा, -14, -13, -12 और -11, 4 ठो बोला है तो 4 ठो लिख लिए। अभी और बोलता तो ऐसा ही जाते, -10, -9 वो सब होता। यही हुआ इसका आंसर। ऋणात्मक में बोला है इसलिए इसको ऋणात्मक में लिखिए। अभी 1, 2 मात्र लिख दीजिएगा। एक ये धनात्मक में है, इसका आगे प्लस चिन्ह है। ऋणात्मक मतलब माइनस चिन्ह में लिखना है, -15 से बड़ा वो संख्या को, समझे, पूर्णांक को लिखना था। अभी बी नंबर में है, -15 से छोटा 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। -15 से बड़ा तो लिख लिया, अभी इससे छोटा भी पूछा है। तो छोटा किधर जाएंगे, -15 से तो छोटा आएगा, बाईं ओर जाएंगे तब ना छोटा संख्या आएगा। कौन कौन आएगा, -16, -9, -18, -19, -20, -21, -22, -23, -24, -26, 27, उधर आएगा। कितना सब छोटा है, लेकिन हम लोग को 4 ठो लिखना है। तो लिख लीजिए इसका अभी, -15 से छोटा 4 ऋणात्मक पूर्णांक कौन कौन है, जल्दी लिखिए। -16, -17, -18 और -19, 4 ठो बोला था, 4 ठो लिख लिए। यही हुआ इसका आंसर। अभी 11 नंबर में क्वेश्चन है, एक संख्या रेखा खींचिए। संख्या रेखा बनाना है और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और नीचे क्वेश्चन दिया है उसका उत्तर देना है। एक संख्या रेखा बना देते हैं यहीं पर। आप लोग स्केल से बनाना अच्छा से, हम तो ऐसे ही बना दे रहे हैं। यहाँ का रहा बीच में 0 और इधर दाईं ओर का रहता है +1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे ही संख्या बढ़ते जाएगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। इधर का रहता है बाईं ओर माइनस में -1, -2, -3, -4, -5, -6, वैसे ही -7, ऐसे ही इधर माइनस में जाते रहेगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। संख्या रेखा बना लिए। अभी आगे क्वेश्चन देखते हैं। ए नंबर में क्वेश्चन पूछा है, यदि हम -2 के दाईं ओर 4 इकाई चले तो किस संख्या पर पहुंच जाएंगे। संख्या रेखा तो इधर बना दिए, अभी कहाँ पर देखेंगे, चलो और एक ठो बनाते हैं। कहाँ, यहाँ बीच में 0 रहता है, इधर -1, इधर -2, इधर -3, -4, -5, इधर 1, 2, 3, 4, 5। तो बोल रहे हैं यदि हम -2 के यहाँ -2 है, इसका किधर जाएंगे, दाईं ओर। इधर बाईं ओर होता है और इधर दाईं ओर। तो -2 के दाईं ओर 4 इकाई चले, -2 के 4 इकाई चले। 4 इकाई मतलब ये वाला इकाई, 1, 2, 3, ये सब इकाई। यहाँ तक चलेंगे तो 1 इकाई होगा, ये और यहाँ चलेंगे तो 2 इकाई। ऐसे ही कितना इकाई चल रहा है, 4 इकाई।
तो चलिए -2 के दाईं ओर, दाईं किधर है, -2 का दायां तरफ इधर है, तो इधर चलिए कितना 1 इकाई, 2 इकाई हुआ, 3 इकाई हुआ, 4 इकाई, तो कहाँ पर पहुँचे +2 पर। तो -2 के दाईं ओर 4 इकाई चले तो कहाँ पर पहुँचे +2 पर। तो लिख लीजिए यहाँ पर -2 के दाईं ओर 4 इकाई चले तो दो संख्या पर पहुंच जाएंगे। यही हुआ इसका आंसर। समझ लिए, समझे ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बी नंबर में है, यदि हम 1 के बाईं ओर चले, अभी 1 का बाईं ओर चलेंगे तो बाईं ओर 4 इकाई चले तो किस संख्या पर पहुंच जाएंगे। चलिए यहाँ पर इसके लिए भी और संख्या रेखा बना देते हैं, बना के देखते हैं। इधर यहाँ 0 रहता है, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर -1 और यहाँ इधर -2, -3, -4, -5, ऐसे ही रहता है ना, ऐसे ही ना रहता है। अभी बोला है कि कहाँ से 1 के बाईं ओर, 1 कहाँ है +1, -1 नहीं +1, +1 के किधर बाईं ओर, 1 का बाईं ओर किधर होगा इधर कि इधर, इधर दाईं ओर होता है, इधर बाईं ओर। तो +1 के बाईं ओर 4 इकाई चले तो 4 इकाई चलिए, 1 हुआ 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई हुआ, 4 इकाई, तो किस संख्या पर पहुंच गए -3 पर। तो यहाँ लिख लीजिए 1 के बाईं ओर 4 इकाई चले तो कितने कहाँ पर पहुँचे -3 संख्या पर पहुँच जाएंगे। समझे, यही हुआ इसका आंसर। अगर हम लोग 1 के बाईं ओर 4 इकाई जाएंगे तो किस संख्या पर पहुँचेंगे, यही क्वेश्चन पूछा था, हम लोग लिख लिए, यही हुआ इसका आंसर। समझे ना, अच्छी तरह से लिख लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सी नंबर में है, यदि हम संख्या रेखा में -3 पर हैं, हम लोग कहाँ पर हैं -3 पर हैं, तो -9 पर पहुँचने के लिए हमें किस दिशा में और कितने इकाई चलना चाहिए। पहले इकाई दिया था और दिशा भी दिया था, अभी इकाई लिखना है और उसका दिशा किधर जाएंगे। तो -3 पर हम लोग खड़ा हैं, वहाँ से -9 पर जाने के लिए हम लोग को बाईं ओर जाना चाहिए कि दाईं ओर जाना चाहिए, और कितना इकाई जाना चाहिए उसको लिखना है। चलिए यहाँ पर संख्या रेखा बना के देखते हैं। यहाँ का आएगा 0 हुआ, इधर +1 +2, ऐसा ही इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, इधर कहाँ आएगा -10, ऐसे ही जाते रहेगा। तो हम लोग कहाँ पर खड़ा है -3 पर, कहाँ है -3, यहाँ पर है -3। तो बोला है -9 पर पहुँचने के लिए, 9 कहाँ है यहाँ पर है, -9 यहाँ पर है ना। तो -3 से 9 पर पहुँचने के लिए किस दिशा की ओर जाएंगे और कितना इकाई जाएंगे। तो हम लोग -9 पर पहुँचेंगे, किधर जाएंगे, इधर जाएंगे तो -9 मिलेगा, नहीं मिलेगा, किधर इधर जाएंगे। तो इधर क्या होता है बाईं, इधर 3 का -3 का इधर बाईं ओर है ना, इधर कहाँ है दाईं ओर। तो किधर जाएंगे, किस दिशा की ओर जाएंगे, बाईं दिशा की ओर जाएंगे। कितना इकाई जाएंगे तो -9 पर पहुँचेंगे। देखिए 1 2 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, कितना 6 इकाई, कितना इकाई जाएंगे तो 6 इकाई चलेंगे तो -9 पर पहुँच जाएंगे। चलो लिखते हैं, यदि हम संख्या रेखा में -3 पर है तो -9 पर पहुँचने के लिए हमें बाईं दिशा की ओर कितना इकाई चलना पड़ेगा,
6 इकाई चलना चाहिए। यही हुआ इसका आंसर। हम लोग -3 पर है तो -9 पर पहुंचने के लिए हम लोग को किस दिशा और कितना इकाई चलना चाहिए यही पूछा था, तो लिख लिए। यही हुआ इसका आंसर। वैसा ही डी नंबर का क्वेश्चन में भी ऐसे ही है। चलिए डी नंबर देखते हैं। यदि हम संख्या रेखा में -6 पर हैं, वहाँ पर क्या था -3 पर थे, ये -6 पर हैं, तो -1 पर पहुँचने के लिए हमें किस दिशा में और कितने इकाई चलना चाहिए यही पूछा है यहाँ पर भी। तो वहाँ पर क्या था, यहाँ -3 पर थे और -9 पर पहुँचने के लिए कितना इकाई चलना चाहिए था वही पूछा था। अभी यहाँ कितना है, -6 पर है और -1 पर पहुँचने के लिए हमें कितना इकाई जाना चाहिए उसको लिखना है। इसका भी संख्या रेखा बना के देखते हैं। तो संख्या रेखा बनाएंगे तब ना अच्छा से समझेंगे। तो क्या रहता, बीच में 0 रहता, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, इधर 6, इधर 7, इधर 8, इधर 9 और इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। हम लोग अभी कहाँ पर हैं, -6 पर हम लोग खड़े हैं। हुआ तो हम लोग को कहाँ पर पहुँचना है, -1 पर। -1 कहाँ है, ये दे यहाँ पर है। तो -1 पर पहुँचने के लिए किस दिशा की ओर जाएंगे और कितना इकाई चलेंगे जो हम लोग -1 पर पहुँच जाएंगे यही पूछा है। तो देखिए -6 इधर है, -6 का बाईं ओर किधर होगा, इधर होगा, और दाईं ओर किधर होगा, इधर होगा। तो -6 के -1 किधर है, -6 का किस ओर है, दाईं ओर ना है -1, तो किधर जाएंगे, -6 के दाईं ओर जाएंगे। चलिए 1 इकाई, 2 इकाई हुआ, 3 इकाई हुआ, 4 इकाई हुआ, 5 इकाई। कितना इकाई चले तो पहुँचे -1 पर, 5 इकाई। तो लिखिए यहाँ पर किस दिशा की ओर जाएंगे, और दाईं दिशा की ओर। तो लिखिए यदि हम संख्या रेखा पर -6 पर हैं, तो -1 पर पहुँचने के लिए हमें किस दिशा की ओर जाएंगे तो -1 पर पहुँचेंगे, दाईं, मतलब दाईं दिशा की ओर कितना इकाई चलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। कितना इकाई, 5 इकाई। तो यहाँ पर लिखिए 5 इकाई चलना चाहिए। यही हुआ इसका आंसर। समझ लिए ना, अच्छी तरह से लिख लीजिए। आज का वीडियो में इतना ही क्वेश्चन देखते हैं, अगले वीडियो में पूरा क्वेश्चन ख़त्म करेंगे।